वायरल वीडियो में पहाड़ी टुकड़े 2000 मेगावाट के बांध से करीब 300 मीटर दूर गिरते दिख रहे हैं। सुबनसिरी पनबिजली परियोजना अरुणाचल प्रदेश में बनने वाला एक बड़ा बांध है। भूस्खलन से सुबनसिरी नदी की एक डाइवर्जन सुरंग बंद हो गई, जिससे पानी का बहाव बहुत कम हो गया है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ने बताया है कि सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की इकलौती डाइवर्जन सुरंग थी, क्योंकि बाकी 4 पहले ही बंद पड़ी हैं। हम मानते हैं कुछ रुकावटें आई हैं और अब सारा ध्यान डाइवर्जन सुरंगों के गेट बंद करने पर है, ताकि भूस्खलन का असर उन पर ना पड़े। सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करके लोगों से नदी में मछली पकड़ने, तैरने, नहाने और नौकाएं चलाने से मना किया है। लोगों को अपने मवेशी भी नदी से दूर रखने को कहा गया है। पिछले दशक में बांध के निर्माण का आंदोलनकारियों ने विरोध किया था, जिन्हें डर था कि निचली जगहों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। एनएचपीसी ने जनवरी 2005 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन 2011 से लेकर 2019 तक काम रुका ही रहा। उन्हीं चिंताओं पर असम के लखीमपुर में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हम सिक्किम में बांधों से हुई तबाही देख ही चुके हैं। अब सुबनसिरी में बांध की वजह से अचानक पानी की कमी से हमें चिंता है। नदी के किनारे रहते हैं तो रात भर सो नहीं पाते। हमें बड़ी फिक्र है, अचानक बाढ़ कभी भी आ सकती है। हम नदी पर लगातार नजरें जमाए हुए हैं। बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज रहे हैं। नाव तैयार रखी हुई है। हम लोगों ने बहुत घबराए हुए हैं। हम लोग ये प्रोजेक्ट जो 2012 में चालू हो जाना था, उसकी लागत 6,285 करोड़ रुपए से बढ़कर 20,000 करोड़ रुपए हो गई है। इसके डिजाइन में कुछ तब्दीलियां हुई हैं, लेकिन अब पूर्वी हिमालय की पट्टी पर बनने वाले मेगा बांधों के ऊपर चिंताएं बढ़ने लगी हैं। पूर्वी हिमालय में पनबिजली परियोजना के लिए हालिया घटना एक बार फिर बड़े मुद्दे को उठाती है। बाढ़ आई, बांध बह गए। निचली सुबनसिरी परियोजना के मामले में भी ऐसा ही है, जहां वर्षों से लोगों ने न केवल डाउनस्ट्रीम प्रभाव बल्कि पर्यावरणीय जोखिम कारकों पर भी चिंता जताई है। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसका एक बड़े इलाके पर असर पड़ता है, और अगर नदी के पानी के बहाव की बहाली में समय लगता है तो इसका असर और व्यापक होगा। लखीमपुर में रॉकेट देवरी के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।